सबको जय मसीह की प्रभु के मधुर नाम में आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए हम खुदा के कलाम में हम जाने से पहले हम खुदा के आगे अपने सिरों को झुकाएंगे और हम सब प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारी आदर और महिमा के योग्य प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं आज यहाँ पर जितने भी जन प्रभु जी आपकी हजूरी में इकट्ठे हुए हैं, सभी को पिता परमेश्वर आज अपनी बड़ी ब्लेसिंग्स के लिए प्रभु, अपनी बड़ी ग्रेस के लिए प्रभु आप इनको इकट्ठा करो और आप इनको तैयार करो। प्रभु जितने भी लोग प्रभु जी आज के वचन को सुने, आपकी महिमा के लिए, आपकी सेवकाई के लिए तैयार हो जाए और आपका आत्मा प्रभु जी इनके बीच में बलपूर्वक काम करे और आपकी सामर्थ्य से ये भरे रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम खुदा के कलाम में हम जाएंगे, हम पढ़ेंगे मलाकी की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसकी 5 और 6 आयत को हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर, उनके पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी पर सत्यानाश करूं। हालेलुया। अब यहाँ पे जो खुदा का दास मलाकी है, ये मलाकी क्या कहने जा रहा है? मेरे जो कह रहा है कि ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे विषय में, आने वाले टाइम के विषय में मैं एक प्रोफेसी कर रहा हूँ और ये प्रोफेसी जो है वो पूरी होगी। और मैं आज आपसे मेरे जो मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर भी मेरे जो आज क्या कर रहा है, आज अपने उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मेरे जो आज पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर और माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर फेरने जा रहा है। क्योंकि वचन क्या कहता है? वचन में लिखा है, आइए हम पढ़ेंगे लूका की अंजील, उसका 1 अध्याय, उसकी 17 आयत में लिखा है, वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा और पितरों के मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। आमीन। मैंने आपसे क्या कहा कि एलिया जो था मेरे अजीजों, ठीक है जी, वो मलाकी से पहले आया और मलाकी ने मेरे अजीजों एक प्रोफेसी की, एक भविष्यवाणी की। और वो भविष्यवाणी क्या कह रहा है? कह रहा है कि परमेश्वर क्या करने जा रहा है, अपने बड़े भयानक दिन के आने से पहले क्या करने जा रहा है? आपके लिए मेरे अजीजों सीधा मार्ग निकालने जा रहा है, आपके लिए एक सीधा रास्ता निकालने जा रहा है। क्योंकि मेरे जो जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मेरे जो जब जेल में डाल दिया गया, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जो चेले थे वो यूहन्ना के पास आकर पूछने लगे, हम क्या करें? तो यूहन्ना ने मेरे जो अपने चेलों से कहा कि जाकर यीशु से पूछो कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट देखें। मेरे अजीजों, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे जो यीशु मसीह ने कहा, आइए हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में। यीशु मसीह ने कहा मत्ती की अंजील उसके 11 अध्याय में, उसकी 5 आयत में कहा कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य हैं वे जो मेरे कारण ठोकर ना खाएं। हालेलुया। जब मेरे अज़ीज़ों यूहन्ना के जो चेले थे, जब वो यीशु मसीह के पास आए तो यीशु मसीह ने उन्हें इस प्रकार से आंसर दिया, उनको इस प्रकार से मेरे जो उत्तर दिया, कहा कि जाकर अपने दास यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं और मुर्दा जिंदा किए जाते हैं और सुसमाचार प्रचार किया जाता है। हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर के वचन में एक और बात देखते हैं कि परमेश्वर क्या करने जा रहा है। मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर अपने बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मेरे जो अपनी कलीसिया को तैयार करने जा रहा है और उसकी कलीसिया मेरे अज़ीज़ों क्या होनी चाहिए? बलपूर्वक मेरे अज़ीज़ों स्वर्ग राज में प्रवेश करनी चाहिए। आज हमें मेरे अज़ीज़ों बोझ रखकर क्या करना है? आज हमें बोझ रखकर हमें प्रार्थना करना है। आज हमें बोझ रखकर मेरे अज़ीज़ों परमेश्वर के मेरे जो चरणों में आना है। आज हमें बोझ रखकर मेरे अज़ीज़ों हमें मेरे अज़ीज़ों डीपली जाना है। हमें बोझ रखकर मेरे अज़ीज़ों, ठीक है जी, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके और फास्टिंग में रहना है। क्योंकि परमेश्वर के बड़े भयानक दिन के आने से पहले हमें क्या करना है? हमें अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम यहाँ पर पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में इसकी 7 आयत को, मत्ती 11 की 7 को पढ़ेंगे। कह रहे कि तब जब वे वहां से चले गए तो यीशु ने
तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, जंगल में तुम क्या देखने गए थे? लोगों से यीशु मसीह ने पूछा कि तुम जंगल में क्या देखने गए थे? यीशु मसीह ने लोगों को आंसर पूछा लोगों से कि तुम जंगल में क्या देखने गए थे? कह रहे कि क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? क्या तो फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवन में रहते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने मेरे जो लोगों से सवाल करना शुरू किया कि जब यूहन्ना तुम्हें बपतिस्मा देता था तब तुम वहां पर क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? क्या तुम हिलते हुए सरकंडे को? फिर आगे पढ़ते हैं, यहां पे लिखा है, कह रहा कि तो फिर क्या देखने गए? क्या किसी भविष्यता को देखने गए? हाँ, मैं तुमसे कहता हूं कि भविष्यता से भी बड़े को। यानी कि यीशु मसीह ने मेरे अजीजों यूहन्ना को सबसे बड़ा भविष्यता घोषित किया। हालेलुया। और आज आपको मेरे जो बिलीव करने की जरूरत है कि बाइबल में लिखा है कि जितने मुझसे पहले आए वो सारे क्या थे? वो सारे चोर थे। हालेलुया। यानी कि कहने का मतलब क्या है, यीशु मसीह ने भी क्या किया मेरे अज़्ज़ो? यीशु मसीह ने भी जब स्वर्ग में प्रवेश करना था तो मेरे अज़्ज़ो, जब स्वर्गीय राज पद पाना था तो मेरे अज़ीज़ो क्या किया? बहुत से मेरे अज़्ज़ो लोगों के साथ यीशु मसीह ने भी वाद विवाद किया, बहुत से लोगों के साथ बातचीत की, लेकिन लोगों ने मेरे अज़ीज़ो क्या करना शुरू किया? लोगों ने यीशु मसीह की एक भी बात ना मानी। यानी कि यीशु मसीह ने भी जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं, आइए मेरे साथ पढ़ेंगे इसके 12 आयत को, 11 अध्याय की 12 आयत को। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग राज में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। यूहन्ना तक सारे भविष्यता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे, चाहे तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वह यही है, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। यानी कि यीशु मसीह भी कह रहे हैं, कह रहे कि जो स्वर्ग का जो राज्य है उसे जो बलवान लोग होते थे वो छीन लेते थे। यानी कि जब मेरे अज़ीज़ो परसिक्यूशन आया, जब सताव आया तो सताव में ही क्या किया गया मेरे अज़ीज़ो? यानी कि एलिया के टाइम में भी सताव आया है जी, अलीशा नबी के टाइम में भी सताव आया, क्योंकि अलीशा नबी को पकड़ने के लिए भी, एलिया नबी को पकड़ने के लिए भी जो राजा थे उन्होंने सैनिकों को भेजा। और मेरे अज़ीज़ो सताव किसके ऊपर नहीं आया? सताव दानियल के ऊपर भी आया। और दानियल ने भी क्या किया मेरे अज़ीज़ो? वो प्रार्थना में बैठ गया। जब उसे शेरों की मांद में डाल दिया गया, शेरों की गुफा में डाल दिया गया, तब वो कहाँ पे था? वो प्रार्थना में था। लेकिन जब मेरे जो हस्ताक्षर पर मेरी जो मोहर दी गई तब भी वो कहाँ पे था? क्योंकि उसे पता था कि मेरे लिए एक परसिक्यूशन, मेरे लिए एक सताव आ रहा है। हालेलुया। तो आज मेरे अज़ीज़ो, आज आपको भी क्या करना है? आज आपको भी बलपूर्वक क्या करना है? स्वर्ग में प्रवेश करना है। नहीं तो मेरे अज़ीज़ो लिखा है, कहता है कि जो लिखा है, कहता है कि जो प्रभु की सेवा करते नहीं होंगे वो यहीं पर छोड़ दिए जाएंगे। जो प्रार्थना करते नहीं होंगे, जो मेरे जो परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलते हुए नहीं होंगे, प्रभु की ग्रेस को नहीं पहचानेंगे, प्रभु की अनॉइंटिंग को मेरे अपने ऊपर नहीं लेंगे, हैं? हालेलुया। तो वो यहीं पे छोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि उनको ग्रेस के बारे में पता ही नहीं, उनको खुदा की सामर्थ के बारे में पता ही नहीं है। हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोग मेरे जो एक नमूना लेके घूमते हैं, और वो नमूना क्या होता है कि हम जी मसीह हैं, और वो मसीह किस लायक हैं, और वो मसीह किस प्रकार के हैं, आप देख लो, जी। शाम को बाइबल पढ़ेंगे, और फिर रात को सोने से पहले बीड़ी उनके हाथ में होगी, सुबह बाइबल पढ़ेंगे और शाम को वो ठेके पे होंगे। आप ध्यान से देखो मेरे जो मसीह लोगों को, मसीह जो लोग हैं वो एक नाम के मसीह रह गए हैं, लेकिन मैं आज आपसे कह रहा हूँ, जी, लिखा है बाइबल में, आइए हम जाएंगे खुदा के कलाम में, हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में यूहन्ना की अंजील उसका 9 अध्याय उसकी 39 आयत में। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत के न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। जी, ताकि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो क्या हो जाएं? अंधे हो जाएं।
यानी कि वेश्या और चुंगी लेने वाले क्या होंगे, वो सबसे पहले वो स्वर्ग राज में प्रवेश करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि बाइबल में क्या है, कहता है कि एक पापी के मन फिराने से लाखों करोड़ों स्वर्गदूत स्वर्ग में क्या करते हैं, खुशी मनाते हैं। हालेलुया। तो आज आपको भी क्या होना है, आज आपको भी मेरे जो ठीक है बलपूर्वक आपको प्रवेश होना है, स्वर्ग में जाना है। आपको मेरे जो अपनी अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि आप अगर आप ढीले पड़ जाओगे तो मेरे जो ठीक है जी शैतान आपको दबा लेगा, हाँ, बीमारियों से। ठीक है, और आप मेरे जो कहोगे कि मैं मसीह हूं, ये तो मेरे साथ होना चाहिए क्योंकि ये तो ठीक है संसार के साथ होता आया है। नहीं, ये आप अपने आप को मेरे अजीजों ठीक है जी, आप अपने आप को क्या कर रहे हो, ठीक है जी, अपनी जिंदगी के साथ आप कंप्रोमाइज कर रहे हो। ठीक है, और ये आपके जीवन में होना नहीं चाहिए। जो सच्चा मसीह है, ठीक है, उसके जीवन में कंप्रोमाइज के नाम की कोई चीज ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि बाइबल हमें क्या बता रही है। ठीक है, आइए हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में। हम जाएंगे दूसरा करंथियों की पुस्तक, उसके 11 अध्याय, ठीक है, उसकी 21 आयत से हम उसके नीचे की आयतों को हम पढ़ेंगे। परंतु जिस किसी बात में मैं कोई साहस करता है, मैं मूर्खता से कहता हूं कि तो मैं भी साहस करता हूं। क्या वे इब्रानी हैं, मैं भी हूं। क्या वे इजरायली हैं, मैं भी हूं। क्या वे ही अब्राहम के वंश के हैं, मैं भी हूं। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं। मैं पागल के समान कहता हूं कि मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने और बार बार कैद होने और जोखिम और कोड़े खाने और बार बार मृत्यु के जोखिमों में। हालेलुया। यानी कि यहाँ पे मेरे इज़ो क्या कह रहा है, यहाँ पे संत पौलुस भी क्या कह रहा है, मेरे इज़ो कह रहा है कि बार बार जोखिम उठाने, बार बार कैद में पड़ने, बार बार ठीक है कोड़े खाने में। ठीक है जी, यानी कि मैं पागलों के समान कहता हूं कि मैं भी मसीह हूं। हालेलुया। आज ठीक है, अगर पौलुस भी सोचता कि ठीक है जी मेरे हाथों में तो बेड़ियां आनी ही थी, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, मैं खुदा का खुल्लम खुल्ला प्रचार कर रहा हूं, मेरे साथ तो ये होना ही था। ठीक है जी, लेकिन उसने मेरे इज्जो उसने पागलों के समान क्या किया जी, प्रचार करना शुरू किया। आज आपके पास टाइम है, आज आपके पास समय है एक रूह को बचाने का। आज आपके पास समय है मेरे इज्जो, ठीक है जी, आपको एक किसी की हेल्प करने का। क्योंकि जब नमान कोड़ी ठीक है जी अपने देश में रह रहा था, तो वो एक इजराइल की एक बेटी को बंदी बना के ले गया था। ठीक है जी, तो जब हम बाइबल में देखते हैं ठीक है जी, तो वो इजराइल की जो बेटी थी ठीक है जी, तो वो उस बेटी ने क्या किया, उस बेटी ने एक बड़ी टेस्टमनी को अपने जीवन में रखा। अगर वो भी सोचती कि ठीक है ये तो मेरे साथ हो गया, मुझे तो यहाँ पर बंदी बन के रहना है, मुझे तो अब हमेशा अपने स्वामी की, उसकी पत्नी की, उसके घर की सेवा करनी है। तो मेरे अज़ीज़ों, अगर वो भी सोचती ठीक है जी कि ये तो मेरे साथ होना ही था, ये तो मेरे भाग्य में लिखा है, नहीं मेरे अज़ीज़ों, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ा फेथ काम कर रहा था, एक बड़ा सच्चाई, एक बड़ा विश्वास काम कर रहा था। उसके जीवन में मेरे जो एक बड़ी मेरे जो एक सामर्थ्य काम कर रही थी। क्यों? क्योंकि वो एक टेस्टमनी देने से मेरे जो वो पीछे नहीं हटी। ठीक है, आज आप भी क्या कर सकते हो, आज आप अपनी टेस्टमनी देके, आप प्रभु यीशु मसीह की टेस्टमनी देके, आप मेरे जो अपने जीवन की टेस्टमनी देके आप क्या कर सकते हो, आप अपने एक रूह को जो आज मेरे जो नशे में है, चाहे वो आपके पड़ोस में है, चाहे वो आपके दफ्तर में है, चाहे वो आपके कहीं भी है, आप उस रूह को बचा सकते हो। हालेलुया। और उस रूह को बचाने का मतलब क्या है, ठीक है जी, यानी कि आप एक रूह को बचाकर क्या कर रहे हो जी, ठीक है जी, स्वर्ग में ठीक है जी एक बड़ा प्रतिफल पाने जा रहे हो। वो रूह तो बचेगी ही और आपको उसका पूरा प्रतिफल मिलने वाला है। हालेलुया। ठीक है, अब आपका काम क्या होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें अपने जीवन से कंप्रोमाइज कभी नहीं करना। ठीक है जी, कभी नहीं कहना कि ये तो मेरे साथ होना ही था, ये तो जी लिखा है जी, ये तो शुरू से लिखकर हमारे भाग्य में आया है। ठीक है जी, हम अपनी मेरे अज़ीज़ों, हम अपना भाग्य अपने हाथों से खुद लिख बैठते हैं। कभी भी इस बात को अपने माइंड में नहीं रखना, ठीक है जी, कि ये तो मेरे साथ होना ही था। मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, आइए हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में इसकी 24 आयत को। कह रहा कि 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। कह रहा 3 बार मैंने बहते खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा टूट गया,
एक रात दिन मेरे समुद्र में काटा। कह रहा मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, मैं अपने जाति वालों के जोखिमों में और अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में बार बार जागते रहने, भूख प्यास में बार बार उपवास करने और जाड़े में उघाड़े रहने में और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। आज आपके लिए टाइम है। मेरे जो मैं आपको क्या कह रहा हूं कि आज आपके पास टाइम है कि आपको, ठीक है जी, अपने जीवन के साथ कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना है। ठीक है जी, अगर आपके जीवन में अगर छोटी सी बीमारी है, अगर या फिर बड़ी बीमारी है, ठीक है, अगर छोटी प्रॉब्लम है या फिर बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है जी, उसको क्या होना है, उसके ऊपर हंसना है। ठीक है, क्योंकि ये जो बीमारी है, पथरी, रसौली, डायबिटीज, अर्थराइटिस, ठीक है जी, हर प्रकार के इन्फेक्शन रिएक्शन, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, हर प्रकार का थायराइड, गठियावाद, जूरिया, बवासीर, धर्ण, कोडी, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स, कैंसर, हर प्रकार का पीलिया, काला पीलिया, मोतिया, चिट्टा मोतिया, ये सारी बीमारियां क्या करती हैं मेरे दोस्त, जब किसी इंसान के अंदर आ जाती हैं, जब किसी इंसान के अंदर आ जाती, एक या दो या तीन बीमारियां या एक बीमारी, ठीक है जी, वो बीमारी क्या करती है मेरी जो, वो पथरी, रसौली आपके जीवन में बैठकर हंसती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि ठीक है जी, कि हमें तुझे कहाँ लेके जाना है, हमें तुझे नर्क में लेके जाना है। ठीक है, और ये बीमारियां हम अपने जीवन में खुद लेके आते हैं, क्योंकि हमने अपने जीवन के साथ क्या किया हुआ है, कंप्रोमाइज किया हुआ है। लेकिन पौलुस ने अपने जीवन में कंप्रोमाइज नहीं किया, दानियल ने मेरे जो कंप्रोमाइज नहीं किया, मेरे जो यीशु मसीह ने, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कंप्रोमाइज नहीं किया। हालेलुया। और आज आपको भी मेरे अजीजों इन बीमारियों के साथ मेरी जो कंप्रोमाइज नहीं करना है। आज आपको भी क्या होना है, आज आपको इन सब बातों से उठकर ऊपर आना है। आज आपके लिए मेरे अजीजों बड़ा और भयानक दिन आने वाला है। आपको उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले पहले आपको क्या होना है, आपको तैयार होना है। और ये मैं आपसे आज मैं कह रहा हूं, क्योंकि आइए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य में, हम जाएंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 22 अध्याय, हम पढ़ेंगे उसकी 6 आयत को। कह रहा कि फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य हैं। प्रभु ने जो भविष्यवक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें बताएं जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है। कह रहा है कि अपने दूत को भेजकर परमेश्वर क्या करता है जी, अपने दासों को अगुवाई करता है। और दास आगे क्या करते हैं, दास आगे मेरे अजीजों कलीसिया को देते हैं। कलीसिया का अब टाइम क्या आ चुका है, अब कलीसिया को तैयार होने की जरूरत है, ताकि वो बलपूर्वक क्या हो, वो मेरे जो स्वर्ग में प्रवेश करें। क्योंकि लिखा है, कह रहा है कि जो बलवान है वो उसे छीन लेते हैं। ठीक है जी, और लिखा है, कह रहा है कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, ठीक है जी, वो उनमें से कोई भी यूहन्ना से बड़ा नहीं। लेकिन बाइबल में लिखा है, कह रहा है कि जो स्वर्ग के राज्य में, ठीक है जी, अपने आप को छोटा बनाता है, छोटे से छोटा भी क्या होगा जी, वो ठीक है जी, उससे बड़ा होगा। आमीन। ठीक है जी, अब यहां पर हम पढ़ेंगे, फिर लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। आज आपको हर एक बात को क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, नहीं तो बीमारियां आपके जीवन में बैठकर हंसेंगी, शराब आपके जीवन में बैठकर हंसेगी। ठीक है जी, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, तंबाकू, हर प्रकार की बुरी चीज का सेवन, वो आपके अंदर एक शर्मिंदगी का कारण है। ठीक है जी, आज आपको मेरे जो क्या करना है, आज आपको उसको शर्मिंदा करना है। क्योंकि आप मेरे जो, जब तक आप इस नशे को, मेरे जो इस बीमारी को, मेरे जो ठीक है इस पर नहीं हंसोगे, तब तक मेरे जो आप आजाद नहीं होगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमें क्या बता रही है, आइए हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में इसकी 14 आयत को, इसकी 12 आयत को। फिर लिखा है, कह रहा है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। हालेलुया। कह रहा है कि हर एक के काम के अनुसार, ठीक है जी, कह रहा है बदला देने का प्रतिफल मेरे पास है।
आज यीशु मसीह मेरे जो ठीक है जी, वो क्या हुए, वो बलपूर्वक क्या हुए जी, वो स्वर्ग में प्रवेश हुए। ठीक है जी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी मेरे जो वो भी क्या हुआ, ठीक है जी, वो भी बलपूर्वक मेरे जो वो स्वर्ग में प्रवेश हुआ। हालेलुया। एलिया को कितना सताया गया, ठीक है जी, जो ठीक है इजाबेल थी, ठीक है, उसने कहा कि अगर मैं तेरे प्राण ना लूं तो इससे बढ़कर मेरे जो लोग हैं, जो मेरे देवता हैं, वो मेरे साथ करें। ठीक है जी, लेकिन एलिया भागा। हालेलुया। और मेरे अज़ीज़ों, जब आप देखते हैं मेरे जो ठीक है जी, जो इजरायली थे, इजरायली लोग भी मेरे जो 400 साल की गुलामी भुगत रहे थे, उन्होंने भी मेरे जो दुहाई देनी, परमेश्वर की दुहाई देनी नहीं छोड़ी। और उन्होंने मेरे अज़ीज़ों ठीक है अपनी गुलामी को शर्मिंदा किया। आज आपको अपनी बीमारियों को शर्मिंदा करना है, अपनी मेरे जो हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को, हर प्रकार के नशे वाली गंदी आत्मा को शर्मिंदा करना है, ताकि वो आपके जीवन को छोड़ के जाए और सारे गंदे आत्मा जो आज आपको जकड़े हुए हैं, वो यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आप आजाद होने जा रहे हो आज के इस वचन के द्वारा, और आप बलपूर्वक आप और फलवंत होते जाओगे, आप ब्लेस होते जाओगे। आज खुदा की ग्रेस, खुदा की मेरे अजीजों ठीक है सामर्थ आपके अंदर काम करेगी, और आप पिता परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप मेरे अजीजों, आप बड़ी गवाही के साथ, बड़ी टेस्टमनी के साथ आप वापिस आ रहे हो। हालेलुया। यीशु मसीह के इस मधुर नाम में जय मसीह की। आज के इस वचन को मेरे अज़ो आज आप हमेशा स्मरण रखें कि आपको बलपूर्वक, ना कि मेरे जो बलहीन होकर, आपको बलपूर्वक, आपको मेरे जो आज हर एक चीज़ के ऊपर फतेह पानी है, आपको विजयी होना है। आमीन। सबको जय मसीह की।